हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले 1 साल से कम लगातार कह रहा हूँ कि अभी यूपी ट्रिपल सी कोई भर्ती निकालने वाली नहीं है। और वो 1 साल बीत चुका है। मैंने पहले बोला था कि 2020 में कोई भर्ती नहीं आने वाली है। 2020 भी बीत चुका है, लेकिन फ्रेंड्स मैं गलत हो गया। क्योंकि भर्ती अब केवल 2020 में ही नहीं, 2021 में भी कुछ महीने तक नहीं आने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ महीने तक अब 2021 में भी नहीं आने वाली, कम से कम ये अप्रैल तक नहीं आने वाली। आप लोग को सुन के झटका लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है फ्रेंड्स। अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ है उसका न्यूज़ आप लोग को मिल ही गया होगा, वहाँ पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, नहीं मिला तो मैं डिटेल बताता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है और क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो अप्रैल तक किसी विज्ञापन पे विचार नहीं किया जाएगा, कोई नया विज्ञापन नहीं आने वाला है। हो सकता है मई भी निकल जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब केवल पुराने विज्ञापन पर होगा काम। अब कोई नया विज्ञापन नहीं, जो पुराने रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है वो निकाले जाएंगे, और जो अभी एग्जाम्स ने 2016 वाले भर्तियों के, वो एग्जाम्स अब शुरू होंगे। सबसे पहले आप जान रहे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम है, ये हो सकता है। फिर उसके बाद जो भी आपके पुराने एग्ज़ाम बचे हुए हैं, मुझे सबका नाम याद नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अप्रैल से लगभग सभी पुराने एग्ज़ाम्स स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी कोई नए जो है नोटिफिकेशन नहीं आने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स रिजल्ट्स का, तो सबसे पहले आपका केन सुपरवाइज़र का आएगा और एजीटीए का आएगा। ठीक है, जो भी लिस्ट वगैरह बचा हुआ है अभी, तो ये दोनों रिजल्ट पहले आएगा। और भी बाकी रिजल्ट्स हैं जो अभी इनका कोई अता पता नहीं है। अगर हम बात करें जेई 16-18 एग्जाम, तो ये सभी कुछ अता पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर हम वीडियो भर्ती की बात करें फ्रेंड्स, तो इस पर भी कोई काम नहीं चल रहा है। जबकि एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दिया है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा शासन स्तर पर, इसलिए लटका हुआ है। अभी कितना आगे जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें जूनियर स्टूडेंट रिजल्ट का, तो ये और आगे बढ़ने वाला है। इसको भी लटकाया जा रहा है जानबूझ करके। अभी 2016 भर्ती की तरह कंप्लीट कराया गया है, 2019 वाली भर्ती में बात कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट जो है फ्रेंड्स, मार्च से पहले कोई उम्मीद नहीं, फरवरी में 1% भी चांस नहीं दिख रहा है। जैसा कि मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है वहाँ से साफ पता चलता है कि जूनियर स्टूडेंट रिजल्ट भी आपका फरवरी में नहीं आने वाला है। अब मार्च लास्ट तक ही इसके चांसेज है, उसके आगे भी बढ़ सकते हैं डेट, लेकिन मार्च लास्ट तक चांसेज हैं अभी के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स ये अप्रैल तक क्यों जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम है यूपी में चुनाव होने वाले हैं। वो जो ग्रामीण चुनाव होते हैं बीडीसी वगैरह के, प्रधान वगैरह के। ठीक है, तो अभी तक क्या था चुनाव का प्लानिंग कि सभी लेवल के जो चुनाव होते हैं, 4 या 5 तरह के चुनाव इसमें शायद है, सबको एक साथ कराने की प्लानिंग हो रही थी। लेकिन अब क्या प्लानिंग चल रही है कि सभी चुनाव अलग अलग कराए जाए। और सबसे बड़ा स्टार्टिंग जो है फ्रेंड्स अप्रैल से होगा, मार्च में नहीं होगा। कारण क्या है आपको मालूम है, सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार जान रही है वोट बैंक खराब हो सकता है, क्योंकि पब्लिक इस समय नाराज है। इसलिए सरकार जानबूझ के चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। पहले फरवरी में कहा गया चुनाव होगा, फिर कहा गया मार्च में होगा, फिर अप्रैल में बातें चल रही हैं। उम्मीद है कुछ दिन में हम देख रहे हैं हाईकोर्ट भी हस्तक्षेप कर देगा कि चुनाव आप जल्दी कराइए, क्योंकि यहाँ लेट हो रहा है फ्रेंड्स। लेट हो रहा है इसका मतलब काफ़ी लेट हो रहा है, क्योंकि लोग जानबूझ के खींच रहे हैं। ठीक है, इस डेट को आगे बढ़ा रहे हैं, और इससे क्या होगा, जो भर्तियां हैं यूपी में आने वाली वो भी अफेक्टेड होंगी, इससे भर्तियां टाइम पे नहीं आ पाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है हाईकोर्ट भी इस पर कुछ बोलेगा। देखिए क्या होता है, 1-2 दिन में ही बोल दे, 1 हफ्ते में कभी बोल सकता है हाईकोर्ट इस पर चुनाव जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि बहुत वाकई में लेट हो रहा है। ये लोग जानबूझ कर टाल रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक बना रहे और किसान आंदोलन का असर इनके ऊपर ना पड़े। तो यही कारण है फ्रेंड्स, आपका भी कोई भर्ती नहीं आने वाला। रिपीट पॉलिसी पहले से लाचार है, आपको मालूम होगा। मैं लगभग 1.5 साल पहले बोला था कि आपका जो लेखपाल भर्ती है वो आपका क्या होगा, जून 2021 से पहले नहीं आएगा, और वो बात भी आपके सामने सच साबित हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स पीईटी के नोटिफिकेशन का, तो पीईटी का भी नोटिफिकेशन अप्रैल तक कोई चांस नहीं दिख रहा है। अगर नोटिफिकेशन आना होगा आपका पीईटी का, तो वो अप्रैल मई तक ही आ सकता है। अभी उस पर कोई काम नहीं चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि मैं कह दूँ पीईटी का नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा। जैसे कि बार बार न्यूज़पेपर निकल रहा था कि आपका दिसंबर में केवाईसी करा दिया जाएगा और जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा पीईटी का, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ मैं एक बात करूँ अगर लोअर मेंस का, तो लोअर मेंस को लेकर के बहुत से यूट्यूबर्स आपको लगातार बोल रहे थे कि जनवरी में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको तब भी बोला था कि लोअर मेंस है फ्रेंड्स जनवरी में नहीं होने वाला है, मुझे नहीं उम्मीद दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, अपना जनवरी ही मान के चले, क्योंकि बाई चांस अगर एग्जाम हो गया तो आप लोग मुझे गाली देने लगोगे कि ये तो बोला नहीं होगा। तो मैंने ये बोला था, अगर अफवाह उड़ा है तो उसे भी सच मान लें, क्योंकि प्रिपरेशन करने में क्या जाता है उसको मान करके। लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कि ऐसा एग्जाम होने वाला है जनवरी में। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि मार्च अप्रैल मई जा सकता है, लेकिन जनवरी में कोई चांस नहीं है। तो फ्रेंड्स मार्च अप्रैल से भी लेट होने की उम्मीद है। अब आपका जो एग्जाम है लोअर मेंस का, वो मई लास्ट तक जाने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा जो है मतलब कि यूपी ट्रिपल सी पूरी तरीके से एकदम कहे तो लापरवाह हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा।
2017 तक इसका जो स्पीड था फ्रेंड्स, इतना स्पीड किसी भी आयोग का नहीं था। 2017 तक आप देखे होंगे जब पिछली सरकार थी तो वहाँ पे क्या होता था, हर महीने कोई ना कोई विज्ञापन आपको इसके साइट पे दिख जाता था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि जो पिछली सरकार थी वो कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में यहाँ कंपेरिजन शो किया जा रहा है कि पिछले 15 साल के सरकारों में केवल 2.5 लाख भर्तियां हुई हैं और इनके केवल 3 साल के सरकार में 5 लाख, पता नहीं कितना दिखा, 4 लाख भर्ती दिखा दी है, जबकि पूरा का पूरा फेक है फ्रेंड्स। 4 लाख क्या, इन्होंने शायद 2 लाख भी अभी नहीं कराया होगा। पुरानी सरकार की भर्तियों को अपने में इंक्लूड कर रहे हैं और पुरानी सरकार काफ़ी भर्तियों को दिखाई नहीं रहे। 15 साल में केवल 2 लाख बोलने, जो इम्पॉसिबल है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, 15 साल में अगर कम से कम भर्तियां हुई होंगी तो मान के चलिए 10-12 लाख हुएंगे 15 साल में, कम से कम मैं कह रहा हूँ। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन इतनी गंदी सरकार कभी नहीं रही है कि इतनी कम भर्तियां कराए और उल्टा आपको क्या करे, कंपेयर करके अपने आप को ऊंचा दिखाए। ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को नरेगा वालों मनरेगा वालों का भी जोड़ के अपने सरकारी नौकरी दिखा दे रहे हैं और बाकी की नौकरियों को भी माइनस कर दे रहे हैं, जो काफ़ी गलत हो रहा है फ्रेंड्स। तो विपक्षी पार्टियों को भी सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, जो मीडिया में डायरेक्टली कंपेयर करके निकाला जा रहा है। इससे उनका भी वोट बैंक खराब होगा, ठीक है। चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही, चाहे कांग्रेस रही हो, सबका यहाँ माइनस दिखाया जा रहा है और अपना प्लस दिखाया जा रहा है जबरदस्ती, जो काफ़ी गलत है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि आप कंपेयर करो, कहाँ से बोल रहे हो कि मेरे सरकार, मेरे तीनों लोगों की सरकार में, मतलब 3 जो कार्यकाल हुए थे, 5-5 साल 15 साल के, उसमें मिला के केवल 2-2.5 लाख बता रहे हो आप कहाँ से, और आपका केवल इस 3 साल में कहाँ से 4 लाख हो जा रहा है, मुझे काउंट करो, डिपार्टमेंट वाइज बताओ। तो हालत खराब हो जाएगी प्रेजेंट सरकार की, और जो डेटा दे रहे हैं मीडिया लोग, उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि सरकार का मतलब ये नहीं होता डायरेक्ट सीएम फंसे, ठीक है। सरकार का मतलब होता है जो उनके अंडर में अधिकारी वगैरह होते हैं, जो वर्क करते हैं, उस पर डेटा देते हैं, वो फंसेंगे, ठीक है। सीएम तो नेता है, नेता कभी नहीं फंसने वाले, मालूम होना चाहिए आपको। नेता चाहे कितना बड़ा क्राइम कर ले, वो बच के ही रहेंगे, बाकी जो फंसने होते हैं अधिकारी ही फंसते, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन बहुत गलत डेटा शेयर किया जा रहा है फ्रेंड्स न्यूज़ के माध्यम से कि ये होगा, वो होगा, इतनी भर्तियां करा दी गई हैं, ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, अव्वल हो गया, ये पता नहीं क्या क्या। और लगातार रोज न्यूज़ में आ रहा है 50,000 भर्ती कराने जा रही है, यूपी 52,000 भर्ती कराने, 40,000 भर्ती कराने। तो मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी कुछ इस पर कार्रवाई नहीं होने वाला, अभी कोई काम नहीं होने वाला। यूपी ट्रिपल सी अभी कुछ कर नहीं रहा है और ना ही कुछ करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपको अप्रैल तक इससे कोई उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि चुनाव जब तक हो नहीं जाएगा उसके बाद मतलब तब तक, जब तक चुनाव नहीं तब तक कुछ काम नहीं होने वाला यूपी ट्रिपल एस की तरफ से। मैं आपसे यही कहूँगा। बस इधर क्या होगा काम, जो पुरानी वैकेंसीज है उनके एग्जाम्स कराए जाएंगे, रिजल्ट दिए जाएंगे। मैंने रिजल्ट के बारे में बता दिया, कौन सा रिजल्ट कब आने वाला है। मैं बाकी सबका नाम नहीं लूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कौन सा रिजल्ट आप जानना चाहते हैं, फिर मैं उसका पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये रिजल्ट इस मंथ में आने की उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि कितना रिजल्ट को याद रखें, बहुत सारे पेंडिंग पड़े, 16 के पड़े हुए हैं, 15 के पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से रिजल्ट पड़े हुए हैं, और अभी तक 16-15 के एग्जाम्स भी पड़े हुए हैं। पता नहीं मतलब कि क्या चाहती है गवर्नमेंट, क्या चाहता है यूपी ट्रिपल सी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों इतना लटकाया जा रहा है पुरानी भर्तियों को। कम से कम पुरानी कोई तो कंप्लीट कर दो, नए नए निकाल रहे हो तो कम से कम उनका एज ओवर हो रहा है, कम से कम कहीं ज्वाइनिंग तो ले लें। कितनों का शादी उसी वजह से रुका होता है, ये होता है, मतलब बहुत परेशानियाँ होती है फिर नौकरी की वजह से। काफ़ी लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपने बजट देखा होगा, बजट में भी कितना निगेटिव आया है बजट, कि सब कुछ बेच दिया जा रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा। तो कहाँ से सरकारी नौकरी बचेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और कई वैकेंसी कैंसिल भी कर दी गई बजट के अगले ही दिन, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया कि वैकेंसी कैंसिल की जाती है, किसी कारण नहीं दिया गया। और फीस भी वापस नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कोई वैकेंसी कैंसिल होती है फीस वापस नहीं आ पाता है। मैंने कई सारी ऐसी वैकेंसी देखी, ASRB LDC का वैकेंसी देखा था और कोई वैकेंसी देखा था, मतलब बहुत सारे फॉर्म पड़े। और 2014 में देखा था एक फॉर्म पड़ा था, मैं खुद अप्लाई किया था, कौन सा, यूपी पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। उसका क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, फिर कभी ना एग्जाम हुआ आज तक, और ना ही उसका कोई पैसा वापस मिला। 500 रुपये फीस लगा था, लगभग 7 साल हो गए हैं, उसका कोई फीस अभी तक वापस नहीं हुआ है। तो आगे भी ऐसा ही हो सकता है, आपकी वैकेंसी हो सकता है कैंसिल हो जाए या पैसा ना दे, लोग ऐसा कर सकते हैं। अब 1-2 वैकेंसी कैंसिल हुई हैं, तो आप देखते रहिए आगे क्या होता है और आपके साथ क्या किया जा रहा है। तो मतलब पूरी तरह से जो युवाओं का भविष्य फ्रेंड्स अंधकार में जा रहा है और कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। अभी देखिए पीईटी आएगा, इस पर लोचा होगा, क्योंकि पीईटी आने से पहले हमको लगता है सीईटी आ जाएगा, क्योंकि सीईटी का थोड़ा सा स्पीड बन रहा सुनने में आ रहा है। यहाँ सीईटी काम कर सकता है, मुझे लगता है एक साल गंवा देंगे, पीईटी करा ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि तैयारी तो इनकी यही लग रही है, पीईटी में भी कोई काम नहीं हो रहा है। और सीईटी शायद कुछ हद तक काम स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं सीईटी का अपडेट दे दूंगा फ्रेंड्स कल तक कि सीईटी का कहाँ तक काम हुआ है, उसका पता चल पाएगा पीईटी आएगा भी या नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, नए विज्ञापन की उम्मीद ना करें, बस आपसे यही कहूँगा कि आप लोग लगातार अपने पढ़ाई फोकस करें, अदर एग्जाम्स पे फोकस करें, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी भी तो काफ़ी स्लो है, वो भी 2021 का नोटिफिकेशन शायद नहीं निकाल पाएगा अपने से, मतलब क्योंकि सीईटी आने वाला है, तो एसएससी शायद हम ना करा एग्जाम, ठीक है। लेकिन बैंकिंग तो कैलेंडर जारी कर दिया, बैंकिंग अपना एग्जाम कराएगा। बैंकिंग हमेशा टाइम पे रहता है, भले ही वैकेंसी वहाँ भी डिक्रीज हो गई है, काफ़ी डिक्रीज हो गई हैं, 100 के 60% हो गई हैं लगभग, ठीक है। तो मतलब कि आपको अदर पे फोकस करना होगा, कल एक ही के पीछे नहीं पढ़ना होगा। एक ही पीछे पड़े रहेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप 1-1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले बोला था कि यूपी ट्रिपल से कुछ करने वाला नहीं है, और अभी भी कुछ कर नहीं रहा है, आगे भी कुछ करने वाला नहीं है, मैं आपसे फिर कहूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसके पीछे अपना लाइफ बर्बाद न करें, कहीं और ट्राई करते रहे। रेलवे के एग्जाम्स आए हुए हैं, एनटीपीसी चल रहे हैं, बहुत
बहुत लोगों ने दे चुका होगा, ठीक है, दे लिए होंगे और आगे भी देने वाले होंगे। कई फेज में मान लीजिए 4th फेज का आज लिंक आया है और 5th फेज उसके बाद होगा, 6th फेज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग उसमें भी ट्राई करें, फिर उसके आगे ग्रुप डी होने वाला। अगर आपका एनटीपीसी फेज 1 हो गया तो आप फेज 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, सॉरी मतलब सीबीटी 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि सीबीटी 2 काफ़ी टफ होता है और सीबीटी 1 में मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर ही जाएंगे, तो सीबीटी 2 को आपको स्टार्ट कर दीजिए उसका प्रिपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी इसका कोई उम्मीद नहीं रखें यूपी ट्रिपल एस सी का, और बाकी जो अपना प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखते रहे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।